हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो भी पद खंड है, जैसे कि पद युग्म हो गया, वन मार्ग में हो गया, किरणों का खेल, तोड़ती पत्थर और यह दंतुरित मुस्कान, इन चैप्टर्स का दिया ही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ आओ उद्यमी बने चैप्टर का भी मैंने कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है। तो वो सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। या जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है जो कंपार्टमेंटल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो में मैं जिन चैप्टर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी उसका एक बार मार्क्स भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बौरगीत और कदम मिलाकर चलना होगा, ये दो चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इस दो चैप्टर को मिला कर के आपका 7 मार्क्स आता है। ठीक है, इसमें दो चैप्टर को मिला करके 7 मार्क्स आता है। तो चलिए देखते हैं कि इन चैप्टर्स में आपको किन किन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। पहले तो गाइस जो आपका चैप्टर है बौरगीत में आपको करना क्या है, पहले तो ये जो पोयम है, ठीक है, ये पोयम का एक एक लाइन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से मतलब इनसाइड क्वेश्चन यानी कि पोयम के कुछ लाइन दे करके उनका भावार्थ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा ये हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने अब तक इस पोयम को नहीं समझा है तो मेरे चैनल पे बहुत ही डिटेल वीडियो डाला गया है इस चैप्टर पे, उसे आप ज़रूर एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। अगर आपको लिंक की प्रॉब्लम हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये पोयम के अंदर से भी इसमें का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको देखना क्या है, क्वेश्चन आंसर्स में देखें, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपको किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, ये जो जितने MCQs है ये सारे MCQs और प्लस क्वेश्चन नंबर 2 आंख बंद करके हर एक चैप्टर का कर लेना है। इसमें आपको कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर 1 कोई भी चैप्टर हो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लीजिए। इसके अलावा अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। इसमें आपको सीधे सीधे आपको करना क्या है वो देखिए। यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि शंकर देव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है, फिर शंकर देव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है, नाम पंचानन नादे पलावत, इस पंक्ति में नाम की तुलना क्यों की गई है। तो ये क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के HSLC में पूछ लिया गया है, तो इस बार नहीं आने के चांसेस है कंपार्टमेंटल में। तो ये 3 क्वेश्चन इसका कर लीजिएगा। ठीक है, अब पद्यांशों के भावार्थ में आपको बोली हूँ चैप्टर पूरा समझने के लिए, बट फिर भी आप यहाँ पे ये कीजिएगा, ये सोही पंडित सोही मंडित, ये क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन है, घ नंबर और इसका ग नंबर सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर भी भावार्थ लिखने का तरीका अलग होता है, तो समझ लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये जो चैप्टर है ये है कदम मिला कर के चलना होगा। देखिए इसमें भी यही मतलब लाइन एप्लीकेबल होता है कि आपको इस चैप्टर के जो पोयम है, ये जो पोयम है इसका एक एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोयम को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि पोयम्स की लाइन को उठा करके दे देते हैं, बोलते हैं आशय स्पष्ट कीजिए या फिर भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो ये आपको पोयम अच्छे से समझना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लीजिए, नो डाउट, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब मिनिमम वर्ड्स आंसर होते हैं, इतना ज़्यादा वर्ड का आंसर नहीं होता है। सो इसलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ये कर लीजिए। यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको वरी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे बट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक चीज़ मैं बता देती हूँ,
क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ही नहीं गाइस, ओनली क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो इसमें आपको क्या करना है, मेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक तो पोएम का लाइन्स आपको पूरा अच्छे से समझना है, ठीक है। तो उसके अलावा ये पहला नंबर क्वेश्चन, फिर कवि ने परहित अर्पित अपना तन मन क्यों कहा है, ठीक है। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा का आशय क्या है। कदम मिलाकर चलना होगा कविता का केंद्र भाव क्या है। और ये मतलब ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो जाएगा इस चैप्टर से। और पोएम का लाइन, जैसा कि HSLC में भी आया था, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ उसमें भी पोएम के मिडिल से लाइन दे दिया गया था और उसका बोला था कि इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसलिए ये चैप्टर भी आई थिंक मैंने डाला है, अगर नहीं डाला है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं इस चैप्टर को भी डाल दूँ, ठीक है। हालांकि मुझे जितना लग रहा है कि मैंने डाला ही है, बट आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अदर चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि एग्ज़ाम आने से पहले मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दूँ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।